तो वन पीस चैप्टर 1052 के डिटेल स्पॉयलर्स भी आ चुके हैं एंड इसमें न्यू एम्परर्स के बारे में भी कुछ है। तो चैप्टर का टाइटल है न्यू मॉर्निंग, जो कि मैंने कल के वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। एंड कवर है द साइंटिस्ट दैट फेल्ड टू एस्केप। तो मेरा अंदाजा सही निकला, सीजर होल के एक आइलैंड से भागने में फेल हुआ था, बट कोई नहीं, अब जर्मा के साथ भाग जाएगा एंड मे भी उनके साथ ही काम करेगा। तो चैप्टर स्टार्ट होता है मारिजोस से। गोरो से कहते हैं तो निका एक बार फिर से दुनिया के सामने आया है। कभी सोचा नहीं था कि दो योन को एक साथ हार जाएंगे। ये ऐसी बात है जिसे हम चाहे भी तो भी छिपा नहीं सकते हैं। ये खबर जल्दी पूरे दुनिया में फैल जाएगी एंड अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे। फिर वानो के पास का सीन दिखाते हैं। गोरो से पूछते हैं क्या ये सच है कि जो गायब हो गया है। CP0 एजेंट कहता है हाँ, वो फॉग में गायब हो गया। वो क्या था? गोरो से कहते हैं तो वानो की बॉर्डर्स क्लोज ही है और वानो अब भी एक लोहे के किले जैसा है। गोरो से कहता है उन्होंने करंट सिचुएशन को देखते हुए अपना प्लान चेंज किया होगा। ऐसा लगता है कि उनमें कोई बहुत शातिर है। फिलहाल वानो पे तो कब्जा करना इम्पॉसिबल होगा, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग कम से कम निको रॉबिन को वापस लाओगे। CP0 एजेंट कहता है बिल्कुल सर। तभी उनके कॉल में कोई इंटरफेयर करता है एंड अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये कौन कर सकता है। फिर डेंडेन मुशी पे आवाज आती है CP0। फिर CP0 एजेंट कहता है एक इंटरफेरेंस, तुम कौन हो, अपना नाम बता। फिर डेंडेन मुशी से आवाज आती है तुम जहाँ हो वही रहो, मैं रास्ते में ही हूँ। फिर वानो का सीन दिखाते हैं। 20 साल के टॉर्चर से फ्री होने के बाद वानो में सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। ओनिगाशिमा कैसल के अंदर का सीन दिखाते हैं। हॉकिंस हाँफते हुए कहता है ड्रेक क्या तुम नेवी से हो? ड्रेक कहता है जैसे कि मैं तुम्हें बता ही दूंगा। तुम यहाँ क्या बस यही पूछने आए हो? तुम्हारी हालत बहुत ही खराब लग रही है। मुझे लगा कि तुम्हारे कार्ड्स ने तुम्हें बताया है कि जब तक तुम काइडो को धोखा नहीं देते तब तक तुम सेफ रहोगे। हॉकिंस कहता है जब मैं उस मॉन्स्टर का सामना कर रहा था तब मैंने मौत को देखा और हार मान ली और अंत में मैं उसका सबऑर्डिनेट बन गया। ड्रेक कहता है तुम्हारे साथ किड और क्रू भी तो थे, उन्हें भी पता था कि वो मर सकते हैं, फिर भी वो लड़ते रहे। हॉकिंस कहता है मुझे पता था कि इस बार उनकी जीत होने वाली है, फिर भी मैं किस मुंह से किड के पास वापस जाता। ड्रेक कहता है अगर तुम्हें साइड्स चेंज करनी है तो अभी राइट टाइम है, तो तुम क्या करना चाहोगे? हॉकिंस कहता है एक पर्सन के कल तक जिंदा रहने का चांस है। ड्रेक कहता है 1%, उसके लिए बहुत बुरी खबर है। ड्रेक कहता है और वो पर्सन? हॉकिंस कहता है वो मैं था। फिर लड़ाई खत्म होने के 7 दिन बाद का सीन दिखाते हैं फ्लावर कैपिटल में। सिटीजन्स कहते हैं अभी फेस्टिवल के डेकोरेशन को वैसे ही रहने दो, लॉर्ड मोमोनुस्के नहीं, शोगन ने कहा है कि जल्दी एक और फेस्टिवल होगा। फिर हम बच्चों को देख सकते हैं जो कहते हैं मिस सारा है भी क्यों चली गई। टीचर कहते हैं सॉरी, पर आपको हमारे हीरोज की हिस्ट्री फिर से सीखनी होगी। बच्चे कहते हैं क्या? फिर टीचर कहते हैं हम महान व्यक्ति से शुरुआत करेंगे, पहला चैप्टर कोजुकी ओडन पर है। सिटीजन्स कहते हैं कितनी सरप्राइजिंग बात है ना, वानो की नंबर 1 ब्यूटी कोमुरासाकी लॉर्ड ओडन की बेटी निकली, जिसे कावामात्सु ने उस बर्निंग कैसल से बचाया था। वफादारी की क्या शानदार कहानी है ना। और क्योशिरो नाम का याकुजा कोई और नहीं बल्कि आकाजा 9 के ही सर डेंजिरो है। फिर हम पैराडाइज फार्म का सीन देख सकते हैं जहाँ पर सिटीजन्स बात कर रहे होते हैं। एक सिटीजन कहता है क्या आप लोगों ने उस आदमी के बारे में सुना है जिसने काइडो को हराया? दूसरा कहता है हाँ, जॉयबॉय नाम का योद्धा, हालांकि मैंने सुना है कि वो अब इस देश में नहीं है। तीसरा कहता है यार काश मैं उससे मिल पाता, एक हीरो जो स्वॉर्ड गॉड जितना ताकतवर है। फिर हम रिंगो के इटर्नल ग्रेव का सीन देख सकते हैं जहाँ कावामात्सु पूछता है क्या एक श्राइन बनाए? किएमोन कहता है हाँ बिल्कुल, इस पहाड़ी से वो लोग स्वॉर्ड गॉड र्यूमा की तरह पूरे कैपिटल को देख पाएंगे और यही वो जगह है जहाँ हम लॉर्ड ओडन की श्राइन बनाएंगे और उसके पास ही हम सेम बाकी डायमोस के लिए भी करेंगे जो इस देश के लिए लड़े, जैसे कि लॉर्ड यासुई, और अशुरा और इजो के लिए भी सेम करेंगे। कावामात्सु कहता है ओनिमारू तुम्हें नहीं लगता हम भी एक दिन वही जाएंगे? इससे याद आया कि तुम भी बच गए। किएमोन मार्को से पूछता है सर मार्को आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मार्को कहता है बेशक नहीं, अपने होमलैंड में आराम करने से बढ़कर और क्या होगा। मार्को कहता है मैं फिर से बच गया। कावामात्सु कहता है हम भी। किएमोन कहता है हम इससे बच गए हैं, मैं हीरोज के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आओ हम उनके लिए प्रे करें। फिर हम यामाटो को देख सकते हैं जिसे बहुत भूख लगी होती है, लेकिन वो कहती है मुझे भूख नहीं लगी, बट फिर बाद में कहती है मुझे भूख लगी है। फिर हियोरी यामाटो और मोमो को बताती है कि लूफी और जोरो उठ गए हैं। मोमो कहता है हियोरी मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी तक एक टॉम बॉय की तरह ही हो, इससे मुझे अब उतना दर्द नहीं होता, लेकिन फिर भी। लूफी कहता है मीट और जोरो कहता है साके। मोमो कहता है लूफी जोरो तुम जाग गए। एक आदमी कहता है और मीट लाओ। नेको कहता है ये बहुत अच्छा है। लूफी कहता है एक और भरना। जोरो भी कहता है एक और भरना। यामाटो कहता है लूफी क्या तुम उठ गए? मोमो कहता है लूफी जोरो अभी ज्यादा मत खाओ, तुम दोनों की जागने की खुशी में मैंने एक दावत रखी है जो आज है। मोमो कहता है मैं मोमोनोस
सोसके हूँ। लूफी कहता है क्या? ओ हाँ ठीक है, तुम अब बड़े हो गए हो, टब दिखने वाली बॉडी के साथ। जोरो कहता है क्या ये ओडन से विरासत में मिली है? मुझे इसे हराने की कोशिश करने दो। मोमो कहता है रुको, इन्हें रोको, मुझे वो दोनों धमका रहे हैं, मेरी मदद करो ओ नामी। नामी कहती है क्या? मुझसे दूर हो जाओ। मोमो कहता है मैं अभी भी 8 साल का हूँ, इससे मुझे अब उतना दर्द नहीं होता, लेकिन फिर भी। नामी कहती है हाँ सही है। लूफी और जोरो कहते हैं जैसा मैंने सोचा था वो टफ है। सांजी कहता है मोमो अडल्ट्स की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। ब्रूक कहता है तुम्हारी दाल अब नहीं गलने वाली है। यामाटो कहती है एक बच्चे का दिमाग और ओडन की बॉडी। यामाटो कहती है तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है और तुम्हें ये सब तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से मिला है। मुझे यकीन है कि तुम इस देश के एक ग्रेट समुराई बनोगे। मोमो कहता है मैं उसके लिए कड़ी मेहनत करूंगा। नामी कहती है यामाटो चलो त्योहार से पहले नहा लेते हैं, तुम्हारी प्रेयर भी अब खत्म हो गई है। लूफी कहता है प्रेयर? जिनबे कहता है यहाँ वानो में ऐसा मानना है कि अगर आप किसी चीज का फास्ट रखते हो तो आपकी विश जल्दी पूरी होती है। यामाटो कहती है मैंने पिछले कुछ दिनों से ना तो कुछ खाया है और ना ही नहाया है। लूफी कहता है क्या? थैंक्स यामागाय, इसलिए हम जल्दी से ठीक हो गए। जिनबे कहता है तुम एक अच्छी पर्सन हो यामाटो। जोरो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हम गंदे हैं। यूरी बताती है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपको साफ कर रही थी, क्या आप इससे खुश है? सांजी कहता है मॉसहेड मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर सांजी को वो सीन याद आता है जहाँ उसने जोरो को कहा था लड़ाई के बाद अगर मेरा दिमाग सही नहीं रहे तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मार डालो। जोरो कहता है ओ हाँ मुझे अब याद आया, मैं नर्क से वापस आया हूँ तो मुझे तुम्हें मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सांजी कहता है रुको, नहीं मैंने इसे सुलझा लिया है। यामाटो कहती है नामी इस कैसल में कोई मिक्स बात नहीं है तो मैं। नामी हैरान होकर देखती है और कीकू नामी से पूछती है अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपके साथ बात शेयर कर सकती हूँ। फिर हम कैसल के अंदर का सीन देख सकते हैं। सभी कहते हैं नहाने का टाइम। हम मेंस बात में यामाटो को देख सकते हैं जो कहती है टेम्परेचर ठीक है। लूफी कहता है और कमाल की बात यह है कि इसके बाद पार्टी है। ब्रूक और सांजी कहते हैं क्या ये एक सपना है? मोमो कहता है हाँ यामाटो तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। फिर वुमेन्स बात में हम नामी को देख सकते हैं जो कहती है वो लोग वहाँ बहुत शोर कर रहे हैं। तामा कहती है मैं भी ऐसे ही बनना चाहती हूँ। कीकू कहती है पहले तो मैं लॉर्ड ओडन और बाकियों के साथ बात में जाती थी बट दूसरे किसी के साथ जाना एम्बेरेसिंग है। टोको कहती है अच्छा लगता है। ह्यूरी कहती है ओ कीकू चैन ये एकदम पुराने दिनों जैसा लग रहा है, बस अब मैं बड़ी हो गई हूँ। सिटीजन्स कहते हैं लगता है आज पार्टी है, चलो जश्न मनाते हैं कोजुकी की वापसी का, सभी रीजन में बता दो। फिर हम उडोन में टोकागे पोर्ट को देख सकते हैं। फ्रैंकी कहता है ऐसा लगता है कि हमने इसे वापस नॉर्मल कर दिया है। उसब कहता है हाँ शिप्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रैंकी कहता है और जनरल फ्रैंकी भी ठीक हो गया है। बेपो कहता है वाओ ये बहुत अच्छा है। फ्रैंकी हंसता है। किड कहता है एक दूसरे के साथ ज्यादा घुलो मत, हम जब तक निकल नहीं जाते तब तक होशियार रहो। किलर कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कहाँ से न्यूज मिलती है, न्यूज राइटर्स तक खबर पहुंची जाती है। अब अगर हम एम्परर्स की जगह ले रहे हैं तो अब हम सबके निशाने पर होंगे। लॉ कहता है बिल्कुल, जैसे बॉर्डर्स क्लोज होने की वजह से उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है वैसे ही हमें भी बाहर की कोई न्यूज नहीं मिल रही है। बेपो कहता है हो सकता है कि कैप्टन्स और बाकियों की बाउंटीज बहुत बढ़ गई हो। फिर हम अप्पू को हंसते हुए देख सकते हैं। किड पायरेट्स कहते हैं अप्पू और एक नंबर। अप्पू कहता है तुम लोग सही कह रहे हो, मुझे नहीं पता कि उन लोगों को ये खबर कहाँ से मिली, पर किड कहता है तुमने ही उन्हें बताया है ना। अप्पू कहता है जिन बाउंटीज का तुम इंतजार कर रहे हो वो यहाँ पर है, देखना चाहोगे? यहाँ पर सब लिखा है, तुम लोगों की बाउंटीज और वो लोग जिन्हें नया एम्परर्स कहा जाएगा। फिर हम अकाइनो को देख सकते हैं जो कह रहा है कि मैं पूछ रहा हूँ कि तुम अभी कहाँ हो। ग्रीन बुल कहता है जैसा मैंने कहा साकाजुकी सान, मैं हवा में हूँ। अकाइनो कहता है और मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ। ग्रीन बुल कहता है मैं अब वानो की जमीन को देख पा रहा हूँ। अकाइनो कहता है कुछ भी अननेसेसरी मत करना, तुमने सुना ना ग्रीन बुल। ग्रीन बुल कहता है हाँ मुझे पता है, मुझ पर भरोसा रखो। अब ग्रीन बुल वानो में आ चुका है तो क्या अब उससे लड़ाई होगी, और अगर उससे लड़ाई होती है तो उससे कौन लड़ाई करेगा? लूफी, लॉ, किड, जोरो या फिर सांजी?